हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। तो ये आज की जो लेक्चर है कंप्यूटर फंडामेंटल के 30 क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया दोस्तों? वो लिया गया है लैटिन वर्ड से। ध्यान रखना आपको। इसका आंसर है फर्स्ट ए पार्ट लैटिन। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज़ द डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर है, और साथ में फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर हैं कौन है? अभी बताया आपको मैंने, चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा। तो यहाँ पे बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, चार्ल्स बेबेज को ऑप्शन देखते हैं और टिक लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, बट फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? अब यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अ सीपीयू कंटेन्स। सीपीयू दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। सेंट्रल पीसी प्रोसेसिंग यूसेज यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो सीपीयू होता है मैं आपको बता देता हूँ, दो मेन पार्ट से यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ALU प्लस CU। तो CPU कंटेन्स होता है ALU प्लस CU। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप मेरी जो बुक है कंप्यूटर की उसमें से वो वाली PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो इसमें से आप देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपको याद रखना है, बड़े पेपर में ये पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे पेपर में ये पूछा जाता है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका आंसर है दोस्तों यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड बना था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? उसमें दोस्तों हमारी मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको ऐसे याद रखना है कि आप क्या यहाँ से यूज़ करते हैं। इन पार्ट में से आप नेटवर्क को यूज़ करते हैं, तो यही इसका आंसर है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ही। 10th क्वेश्चन है हमारा, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम जब एक्सेस करते हैं तो हम दोस्तों यहाँ पे कोडेड एंट्री जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं उसको पासवर्ड। तो याद रखना है दोस्तों, पासवर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसका आंसर है अ मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। तो हम कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स है वो स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं दोस्तों फोल्डर्स के अंदर। तो ये याद रखना है, इसका आंसर है फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? इसका आंसर है दोस्तों प्रिंटर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो जब हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं दोस्तों, कौन सा डिवाइस हमने लगाया होता है, हमने लगाया होता है वहाँ पे मॉडेम। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन, तो लाइट पेन दोस्तों हमारा क्या होता है, लाइट ऑप्टिक्स वर्ड से बना हुआ है। ऑप्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट पेन, तो इसका मतलब या तो ये वाला आंसर है या तो ये वाला आंसर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये वीडियो गेम्स के लिए भी यूज किया जाता है जॉयस्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवैक इज अ। यूनिवैक क्या है दोस्तों, हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जा रखना है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CD रोम स्टैंड्स फॉर। दोस्तों रोम की फुल फॉर्म भी अलग से पूछी होती है, रीड ओनली मेमोरी। आपको जा रखना है रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम की क्या बनी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर है डी पार्ट, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो आपको जा रखना है। ALU, अभी आपको पहले बताया था मैंने, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे 19 VGA। VGA की फुल फॉर्म है दोस्तों वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे। उसके बाद IBM, यहाँ पे जो 1401 इज कौन सी जनरेशन में हुआ था, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको याद रखना है। MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे सभी के साथ लगा हुआ है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, ये आपको याद रखना है। और यही इसका आंसर है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 MB। यहाँ पे जा रखना है। यहाँ पे पूछा गया द वैन स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको पता ही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, ये आपने सारी याद कर लेनी है। ये मेरी बुक का एक पेज है। अगर आप बुक की PDF परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने याद रख लेना, जैसे वैन दिया हुआ है, लैन दिया हुआ है, यहाँ पे लैन, तो ऐसे ही है। वैन का है W से वाइड, A से एरिया और N से नेटवर्क। इसी तरह लैन का है L से लोकल और A से एरिया, N से नेटवर्क। तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट CR स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है दोस्तों आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया हो, तो रिकॉग्नाइजेशन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या रीडर है तो रीडर भी लगा सकते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन होगा तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबिडिक स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका आंसर है ए पार्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मैंने आपको पहले समझाया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैंने आपको पहले बताया ALU + CU, तो यही आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलते हैं, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर है स्पैम। आपको जा रखना है। आगे दिया हुआ है दोस्तों हैकर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ऑल हैव द सेम मोटिव, ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दिया हुआ ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, तो हैकर्स यही काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, इसका बी पार्ट आंसर है, और बाकी इसमें से कोई भी आंसर नहीं मैच करता। एंड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। हमारे आसपास जितने भी ज़्यादातर कंप्यूटर 70% से ज़्यादा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं।